और मैं निशा गांधी आज आपको पार्ट 2.2 गद्दार कौन के गद्यांश बता रही हूँ। जिसको जो लेखक है नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ की व्याख्याति नाम कवि थे। बच्चों के लिए उन्होंने कई विधाओं में बहुत सी किताबें लिखी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रोशनी की घोषणा पत्र, कामर भर धूप, खोखले शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निष्पन्द है। ये उनकी कृतियां हैं। और विस्मय तथा विस्मय का वृंदावन विषय साहित्य में उनके अलेखनीय उद्यान के लिए उन्हें मुक्ति बहुत सम्मान मिला। 27 जुलाई 2003 को उनका निधन हुआ। नवलगढ़ राज्य में प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में बड़ा मेला भरता। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। रात भर खूब सजाया जाता। नगर में उत्साह कम नहीं रहता। दूर दूर से नृत्य मंडियाँ आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता, तो रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता। सच को राजधानी मानीपुरी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम न लगती। प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्दार कौन नामक शीर्षक से अवतरित मतलब ली गई है। इसके लेखक कौन है? श्री नारायण लाल परमार जी हैं। यहाँ पर लेखक ने दशहरा पर्व पर नवलगढ़ की सजाने की जो परंपरा है, प्रथा रिवाज का है, उसका वर्णन किया है। नवलगढ़ राज्य में प्राचीन समय से रीति मतलब रिवाज था कि दशहरे के अवसर पर राजधानी में मेले का आयोजन किया जाता है। उस दिन राज्य की प्रजा द्वारा राजा को क्या दिया जाता है? उपहार दिया जाता है। संपूर्ण नगरवासी जो है बहुत ही प्रसन्न, उत्साहित और सुख आनंद का अनुभव करते हैं। दूर क्षेत्रों से भजन कीर्तन संगीत आदि की टोलियां अनेक संगीतकार कलाकार राजधानी में इकट्ठे होकर जगह जगह रामलीला का आयोजन करते हैं। राजधानी मानीपुरी दशहरा के दिन नई नई दुल्हन की तरह सजाई गई थी। उस साल भेंट इतनी अधिक चढ़ी कि राजा राम साहब खुद आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के फूल बांध दिए और उनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र से करने लगे। वे कहने पर बिना चूके कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ राज्य है, जिसे शेर और बकरी एक घाट पर क्या पीते? पानी पीते हैं। यहाँ पर लेखक ने राज्य की संपूर्ण प्रथा के प्रेम एवं एकजुटता का वर्णन, राजा की अत्यधिक अत्योक्तिपूर्ण प्रशंसा पंडितों द्वारा की गई है। उस वर्ष विगत वर्षों की अपेक्षा मतलब पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक राशि मतलब पैसा राजा राम साहब को प्रजा द्वारा भेंट मिलने पर वो अपने आप में अचंभित रह गए। उनके दरबारी जो थे राज पुरोहित द्वारा प्रशंसा की गई, जिससे प्रजा उन्हें भगवान राम की तरह समझने लगी। इस प्रकार भगवान राम के राज्य में कोई भेदभाव, कोई दुखी नहीं जाता था। वैसे ही नवलगढ़ राज्य की प्रजा भी अमीर गरीब मित्र शत्रु एक साथ सभी एक स्थान में एकता एवं प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते थे। रामचंद्र निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गांव में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठा लिया। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा की कुछ आमदियों को ये बात करने लगी। जो जो रामचंद्र के यश बढ़ता जाता तो उनकी शिकायतें बढ़ती गई। एक दिन उनसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। यहाँ पर राजा राजेंद्र द्वारा राज्य हित में राज्य की भलाई में अच्छी सलाह दिए जाने पर रामचरण को नौकरी राजपुरोहित में दे दी गई और अलग से पद करने के बाद पंडित रामचरण द्वारा अब शिक्षित लोगों को साक्षर बनाने का वर्णन किया। जो शिक्षित लोग थे उनको साक्षर बनाने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर लेखक ने विलास की राजेंद्र साहब को राजोचित सलाह देने के परिणाम स्वरूप रामचरण को अपने राजपुरोहित पद से हाथ धोना पड़ता है, अर्थात नौकरी समाप्त कर दी जाती है। इससे वो निराश होकर आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों को पढ़ाने लिखाने का प्रण कर लेता है। शिक्षा के प्रसार में उसे बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है, किंतु राजा के जो चापलूस लोग रहे उनको शिक्षित राजा के चापलूस लोग हैं जो रामचरण द्वारा लोगों को शिक्षित कार्य करता है वो राज नहीं आता है। वो राजा से क्या करते? शिकायत कर देते हैं और उनकी प्रसिद्धि को देखकर वे राजा को प्रजा को भड़काने की शिकायत करते हैं, जिसे राजगृह में राजा के सामने उसे लाया जाता है। मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा तो कहो। रामचरण ने कहा, महाराज
अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बताई हैं। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूँ। प्रजा के भड़काने के आरोप में जब राजेंद्र प्रसाद दादा पुरोहित रामचरण को विधि देने से पहले अंतिम इच्छा पूछता है, तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काने के आरोप में उनके फलस्वरूप राजा राजेंद्र द्वारा पूर्व पुरोहित जो रामचरण है उसको मृत्यु दंड देने से पहले राजा उसकी अंतिम इच्छा पूछता है, अंतिम इच्छा जानना चाहता है। इस पर रामचरण क्या कहते हैं, महाराज अपनी शक्ति के अनुसार आपने मुझे बहुत सी जानकारी प्रदान की है, क्योंकि आप मुझे मृत्यु दंड का अगर निश्चय कर चुके हो, इसलिए मैं मृत्यु से पहले क्या करूँगा, मोती उत्पन्न करने वाली विधि को बताना चाहता हूँ कि कैसे मोतियों की फसल उगाई जाती है। एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उसके मुसाहिबों को लेकर खेत पर पहुंचता है। हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ रहता है। रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की फसल। एक मुसाहिब जो ही उसे तोड़ने के लिए बढ़ता है। रामचरण चिल्लाए, ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है, इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। यहाँ पर लेखक क्या बोलते हैं कि पुरोहित द्वारा अपने बचाने के लिए और चापलूस जो है उनकी गद्दारी राजा के सामने उजागर करने के लिए ये सब ये करते स्वांग। तो लेखक यहाँ बोलते हैं दिन निकलने से पहले धुंधले वातावरण में गेहूं की खेती जिस प्रकार ओस की बूंदे मोती से चमकती हैं, दिखाई देती हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए पुरोहित ने राजा और चापलूसों को आमंत्रित किया, मतलब उनको बुलाया। उनका कहना था कि मैंने अपनी वादा किया था कि मैं मोती फसल तैयार कर लूँगा, तो मैंने तैयार कर ली है। लेकिन राजा और उनकी चापलूस साथी जैसे ही उस रुपये मोती तोड़ने की चेष्टा करते हैं, पुरोहित तेज आवाज से उन्हें रोकते कहता है, रुको, यह मोतियों की पवित्र फसल है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और वही तोड़ सकता है जिससे कभी कोई पाप न किया हो, तो राजा प्रति और जिसने कभी राजा प्रति गद्दारी न की हो। इस मोती की फसल का पवित्र एवं निश्चल हृदय वाले निर्दोष व्यक्ति ही तोड़ सकते हैं। सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि उस राज्य में ऐसा कोई इंसान नहीं रहता जो गद्दारी न करता हो, जिसमें छल कपट ना हो, जो कभी झूठ न बोलता हो, तो सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते हैं और जिधर से जाते बना सब चल देते हैं। अंत में बच्चे राजा, उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठती है। दूसरे ही पल उनका मसीह पंडित रामचरण के चरणों में होता है। रामचरण द्वारा इसमें लेखक ने सबको गद्दार सिद्ध करने पर सभी को लज्जित होना व राजा को सच्चाई का ज्ञान देने पर क्षमा मांगना, यही करके ये सब उन्होंने एक युक्ति सोची थी। लेखक क्या बोलते हैं कि वही व्यक्ति इस पवित्र खेती को काट सकता है जो बिल्कुल निष्कलंक वफादार हो, चापलूसी न करता हो, क्योंकि सुना गया था कि स्वयं जो राजा के जो चाटुकार थे वे राजद्रोही थे, इसलिए वे पंडित पुरोहित को लज्जित करने के लिए राजा सामने उसकी शिकायत करते हैं। तो इसलिए वे संबित शर्मसार होकर वहाँ से मुझसे निकल जाते हैं। कौन? चापलूस लोग। राजा को आत्मज्ञान सच्चाई का ज्ञान होता है, वो समझ जाते हैं कि सारे आरोप झूठे थे, सभी गद्दार हैं। इस पर वह पंडित रामचरण के चरणों में गिरकर राजा जो है अपने किए गए पापों के लिए क्षमा मांगता है और राज पुरोहित को अपने दरबार से फिर से नियुक्त कर देता है। यही इस पाठ में राजा ने बताया है, लेखक ने बताया है कि गद्दार चापलूस थे, चाटुकार थे, वही गद्दार थे। राज पुरोहित जो पंडित था वो सही सच्चा इंसान था।